अब आप बलिया का सत्तू पोस्ट ऑफिस के जरिए अपने घर तक मंगा सकते हैं। इसकी पहल वाराणसी के पोस्टमास्टर जनरल कर्नल विनोद कुमार सर ने की है। वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई है। 100 डाकघरों को चिन्हित किया गया है। बलिया का सत्तू आपके घर तक पहुंचाने की मुहिम अब भारतीय डाक की तरफ से शुरू की गई है। सर, ये क्या योजना है और क्या कुछ दिमाग में आया आप लोगों ने इसकी शुरुआत की? देखिए, इंडिया पोस्ट भारतीय डाक की एक योजना है, स्कीम है, सर्विस है, जिसका नाम है रिटेल पोस्ट। और रिटेल पोस्ट के अंडर एक मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स को हमारे पोस्ट ऑफिस में सेल के लिए रख सकते हैं अनुबंध के तहत। तो जब हमने यहाँ ज्वाइन किया बनारस में पिछले साल, तो देन आई ऑब्जर्व कि सत्तू यहाँ पर काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, परंपरा का एक हिस्सा है। और घर घर में सत्तू खाया, घोल कर भी खाया जाता है, पिया भी जाता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ों में काम लिया जाता है। तब हमें ऐसा लगा कि नई पीढ़ी को फास्ट फूड की परेशानियों से बचाने के लिए, डिफरेंट तरह की बीमारियों से बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें पौष्टिक पेय के बारे में बताया जाए। और हमारी परंपराओं में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कर नई पीढ़ी स्वास्थ्य लाभ भी ले सकती है, और साथ में हमारे कुटीर उद्योग और मिनी उद्योगों को भी बढ़ावा दे सकती हैं। इसके तहत हमने पहले 100 पोस्ट ऑफिसेज़ को आइडेंटिफाई किया जहां पर इनके बेचने की संभावना ज़्यादा थी। और एक मैन्युफैक्चरर जो हमारे बलिया में है, उनके निधि बलिया सत्तू के साथ हमने अनुबंध किया ताकि वो अपना सत्तू यहाँ पर दे सकें। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। ये पैकेट सर, इसका वेट कितना है और इसको क्या वेट को और बढ़ाएंगे भी या और भी पैकेट्स में इसको आप अवेलेबल कराएंगे? देखिए, वेट बढ़ाने की बात थी, लेकिन हमने सोचा कि पहले हम इतना वेट रखें जो ऑप्टिमम वेट हो। इसका मतलब कि लोग इसे प्रयोगात्मक रूप से एक्सपेरिमेंटल तौर पर अपने घर में ले जाएं, तो इसलिए इसका वज़न हमने आधा किलो रखा है। और यहाँ एक बात बतानी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका एमआरपी 99 रुपीज़ है। तो 99 रुपीज़, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आने वाले लोगों को ये सिर्फ 75 रुपीज़ में मिलेगा। तो पोस्ट किलो का पैकेट। हाँ, आधा किलो का पैकेट 75 रुपीज़ में मिलेगा। तो ये निश्चित रूप से 24 रुपये का जो फ़ायदा है, ये भारतीय डाक के सारे कस्टमर्स को मिलेगा, और अदरवाइज़ भी जो लोग भी आना चाहेंगे उन लोगों को भी ये लाभ दिया जाएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर, चूँकि आज ऑनलाइन का ज़माना है ना? बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसके ज़रिए लोग सत्तू और बाकी चीज़ें मंगाते हैं। आप भी अब सत्तू और गंगाजल तो आप लोगों तक पहुँचा ही रहे। गंगाजल में तो ख़ैर आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन सत्तू में तो हैं। तो जो आम ग्राहक या आम उपभोक्ता जब भारतीय डाक से इसको मंगाएगा, तो उसके दिमाग में ये बात तो चलेगी कि अगर हम 150 रुपये किलो खरीद रहे हैं, उस पर आप कह रहे हैं कि उसको हम रिबेट दे रहे हैं 24 रुपये का। लेकिन बहुत सारी ऐसी 48 रुपये किलो पर, आधा किलो पर 24 रुपये का। तो बाकी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो 125 में, 120 में भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो एक तो रेट को लेकर जो कॉम्पिटिशन है, और दूसरा ब्रांड को लेकर लोगों के दिमाग में आएगा ऐसा तो नहीं है कि कहीं कंपनी का उनसे सेटिंग हो गया। इसको जो आम आदमी के दिमाग में सवाल उठेगा, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाया है, और ये प्रश्न हमारे दिमाग में भी आया था। और भारतीय डाक की जो रेपुटेशन, जो साख विश्वास जनता का हमारे साथ है, हम उसको बनाए रखना चाहते हैं। इसके लिए हमने 2 तरह के प्रबंध किए हैं। आप देखेंगे कि इसमें एफएसएसएआई का एक सर्टिफिकेट दिया गया है, दिस वन। तो इस सर्टिफिकेट के अंतर्गत इस बात की पूरी क्वालिटी इंश्योरेंस की जाती है कि ये जो खाद्य पदार्थ इसके इस पैकेट के अंदर है, वो सही मानकों के अनुरूप खरा उतरा है। दूसरी बात, हमने इस बात की पूरी गारंटी रखी है अपने अनुबंध में इसके मैन्युफैक्चरर के साथ कि अगर कोई भी पैकेट कहीं से भी कोई गलत पाया जाएगा, अगर इसके अंदर का जो सत्तू है वो किसी भी तरह से ख़राब पाया जाएगा, तो इसको वापस किया जाएगा। और समय समय पर मैन्युफैक्चरर्स अपनी इस बात को ताकीद करेंगे कि वो इसकी चेकिंग करें, और जो भी कोई फूड क्वालिटी एश्योरेंस
ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज़ हैं, वो भी हमेशा इनवाइटेड हैं कि इसकी कभी भी कोई भी चेक किया जा सकता है। अ, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर। प्रधानमंत्री जी अपने 2 अगस्त को 51वें दौरे पर आए और उन्होंने कहा कि अब हम स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें भी हम देख रहे हैं मेक इन इंडिया का ये लोगो हमको दिख रहा है। तो स्वदेशी मूवमेंट जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको कैसे धार मिलेगी आपकी इस योजना से? देखिए, भारतीय डाक विश्व का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। 1,64,000 के करीब हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं और अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस स्कीम को सिर्फ 100 आइडेंटिफाइड चिन्हित पोस्ट ऑफिस में शुरू किया जा रहा है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये उत्पाद जो है, वो एकदम खरा खालिस नितांत स्वदेशी है। और हमारा ये मानना है कि जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, तो और भी मैन्युफैक्चरर्स ऐसे होंगे जो ना सिर्फ सत्तू बल्कि कुछ अलग किस्म के भी उत्पाद को हमारे पास लाना चाहेंगे। इस टाइम जो ओडीओपी स्कीम के अंतर्गत डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आइटम्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जीआई टैग जिनको दिया गया है, जैसे जौनपुर में वॉल हैंगिंग्स हैं या इमरती है, बिंदी है बलिया में, इन प्रोडक्ट्स को भी हम इस स्कीम के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे और जितनी ज़्यादा हो सकेगी स्वदेशी और प्योरली स्वदेशी गांव की बनी हम चीज़ों को लाएंगे यहाँ पर और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जनता तक पहुँचाएंगे। इसमें एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है कि ये स्कीम रिटेल पोस्ट के अंदर में ना सिर्फ वॉक इन कस्टमर्स आकर हमारे काउंटर से इन उत्पाद को ले सकते हैं, बल्कि अगर चाहें तो हमारे पोस्टमैन जो हमारी बीट में जाते हैं डाक बांटने के लिए, पार्सल बांटने के लिए, आप उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इन केस आपको एक कोई प्रोडक्ट चाहिए, आप उनको बताएं, नेक्स्ट टाइम जब वो बीट में आएंगे तो तब वो साथ में लेकर आएंगे। गंगा जल घर घर पहुंचाने की योजना आपकी पुरानी है, उसका अभी तक क्या रिस्पांस है? दूसरा प्रोडक्ट आप सत्तू लेकर आए हैं, तो गंगा जल को लेकर क्या रिस्पांस है सर? देखिए, गंगा जल बहुत ही सफल प्रोडक्ट रहा है और भारत धार्मिक धन प्रधान देश है, तो यहाँ उसकी बहुत डिमांड है और हम लोग काफ़ी हद तक उसको एड्रेस भी कर पा रहे हैं और वो डिफरेंट क्वांटिटी वाले पैकेट्स में मिलता है। मंदिर के पास भी उसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है और हम उस मांग को काफ़ी हद तक एड्रेस कर पा रहे हैं। साथ ही दूसरी वाले प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे बाबा विश्वनाथ का हम प्रसाद भेजते हैं, जो कोई भी हमारे पास अप्रोच करते हैं, ऑनलाइन भी उसको ऑर्डर किया जा सकता है और हमारे कंसर्न पोस्ट ऑफिस से उसको बाकायदा भेजा जाता है। इस सत्तू के साथ में एक बात और भी है कि सत्तू ना सिर्फ हमारे नेटवर्क के साथ का लाभ जनता तक पहुंचाएगा, बल्कि ये स्मॉल और मिनी जो यूनिट चल रही हैं उसमें रोज़गार को भी बढ़ावा देगा। एक फैक्ट्री, छोटी फैक्ट्री लगाने के लिए जितने अप्रेंटिस की ज़रूरत है, उस मशीनों को भी आगे तक जाने का मौका मिलेगा और साथ ही कुछ कम से कम 10-15 लोगों को इसमें रोज़गार भी मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा प्रचार दिया जाए, लोकप्रियता दिया जाए और लोग भी आएँ और इसको टेस्ट करें। अगर सही लगता है तो फीडबैक भी दें और अगर कहीं कमी लगती है, ऑब्जर्वेशन होती है, तो देन दे कैन आल्सो कन्वे दोज ऑब्जर्वेशन आल्सो सो दैट वी कैन मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव द सर्विस। दूसरे प्रोडक्ट में भी आप हाथ आजमाना चाहेंगे? ज़रूर। जैसे मैंने अभी कहा कि जौनपुर की इमरती हम इसमें लाना चाहेंगे। ये बात ठीक है कि वो थोड़ा पेरिशेबल आइटम है, जल्दी ख़राब होने वाला है, लेकिन लोकल लेवल पर उसका रिस्पांस अच्छा हो सकता है। तीसरा, मैंने जैसे कहा कि वॉल हैंगिंग्स, जूट वॉल हैंगिंग्स हैं हमारे पास। चौथा, भदोही में हमारे पास कारपेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो छोटे उनके सैंपल्स और जो छोटे बैठने वाला जो एक आसन होता है, उस आसन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हम उसको भी इसमें लाना चाहेंगे। और साथ ही हम एक पोस्ट शॉपी भी खोलेंगे जो हमारे हर हेड पोस्ट ऑफिस में काम करेगी। उस पोस्ट शॉपी में हम इनके सैंपल्स को रखेंगे, लोग देख सकेंगे, ऑनलाइन भी देख सकेंगे और हमें ऑर्डर कर सकेंगे, हम बाय पोस्ट उनके पास भिजवाएंगे। एक आखिरी सवाल, चिट्ठी लिखने का दौर ख़त्म हो चुका है, अब व्हाट्सएप का ज़माना है, तो भारतीय डाक लोग कहते थे कि अब रिलेवेंट हो गया है, अप्रासंगिक है, लेकिन अब हम देख रहे हैं नए तेवर, नए फ्लेवर, नए कलेवर के साथ आप उतर रहे हैं। आपका कंपटीशन भी अब दुनिया भर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे तो है ही, एक नया एक तेवर दिख रहा है भारतीय डाक में, तो कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, नया करने की जिज्ञासा, नया करने का मोटिवेशन हमारे ऑफिसर्स, हमारी टीम में हमेशा होता है और जहाँ तक
ई कॉमर्स की बात है या व्हाट्सएप की बात है, मैं यहाँ पर एक बात को ज़रूर इंगित करना चाहता हूँ कि बच्चों को लिखना तभी आ सकता है जब आप वो हाथ से लिखेंगे, जब वो प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो चिट्ठी लिखें, और चिट्ठी लिखें इसके लिए मैं हमेशा एक प्रयोग करता हूँ जहाँ कहीं भी जाता हूँ कि स्कूल में मैं उन्हें इनलाइन लेटर्स या पोस्ट कार्ड प्रोवाइड कराता हूँ, और मैं उनको अपेक्षा करता हूँ, उनको समझाता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को चिट्ठी लिखें। देयर इज़ अ गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन नाउ डेज एंड विच इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे, तो इट हैज़ टू बी ब्रिज्ड। तो हम उनको चिट्ठी लिखने के लिए कहते हैं। इसके 3 फ़ायदे होते हैं। कम से कम बच्चों की भावनाएं अपने पेरेंट्स तक पहुंचती हैं। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो उनको बता नहीं पाते हैं। दूसरी, उनका लैंग्वेज स्किल सुधरता है। आज व्हाट्सएप के ज़माने में बच्चे भूल गए हैं कि नॉलेज की स्पेलिंग क्या है या वेयर की स्पेलिंग क्या है। किसी भी स्पेलिंग को लिखने के लिए ज़रूरी है उसकी प्रैक्टिस की जाए। तो बच्चे जब चिट्ठी लिखते हैं या डमी चिट्ठी लिखते हैं तब उसमें प्रैक्टिस करते हैं। चौथी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इमेजिनरी पावर बढ़ती है, इमेजिनेशन होता है। क्योंकि वाइल सिटिंग इन स्कूल इन देयर क्लासरूम दे आर थिंकिंग कि व्हेन माय पापा इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी हाउ टू टॉक टू हिम। सेम टाइम टीचर्स के लिए भी फ़ायदे की बात होती है, क्योंकि उनके बच्चे अच्छी लैंग्वेज को सीखेंगे, वोकैबुलरी बढ़ेगी, और साथ ही इमेजिनरी क्रिएटिव थिंग्स बढ़ेंगी। तो ना सिर्फ बच्चे को फ़ायदा होगा, स्कूल को भी फ़ायदा होगा, तो देश को भी फ़ायदा होगा। देश को फ़ायदा होगा तो पूरे विश्व को फ़ायदा होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मोटिव है वही मोटिव भारतीय डाक का भी है, बैक टू बेसिक। एनर्जी ड्रिंक के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे हम सभी अनजान कोई नहीं है, हम सभी जानते हैं कि एनर्जी ड्रिंक के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो बैक टू बेसिक यानी स्वदेशी की तरफ लौटे। प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं और भारतीय डाक भी यही कह रहा है कि अब सत्तू की तरफ आप लौटिए। हम आपको शुद्ध चने की जो सत्तू है वो आपके घर तक हम पहुंचाएंगे। बलिया जो सत्तू के लिए जाना जाता है वहाँ का ये सत्तू है, आधे किलो के पैकेट में है। आने वाले समय में भारतीय डाक ऐसे और भी प्रोडक्ट लेकर आएगा। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।